पीके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीके जैन साहब, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये जानना चाहेंगे, जरा अगर आप बता सकें कि ऐसे मामलों में आमतौर पर क्या होता है। अब इस मामले में देखिए क्या है, एनसीबी का जो गवाह है वही आरोप लगा रहा है समीर वानखेड़े के ऊपर। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। तो इन सारी बातों के सामने आने के बाद क्या इसी अधिकारी को यानी समीर वानखेड़े को ही इस पूरे ड्रग्स केस की जांच का जिम्मा आगे भी दिया जा सकता है? क्या वही जांच करते रहें, यह मुमकिन नजर आता है क्या? देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें। एक तो सबसे पहली बात यह है कि गवाह का इस स्टेज के ऊपर 20 दिन के बाद में इस तरह का स्टेटमेंट देना कि उसको कि कुछ इसमें पंचनामे में गलती हुई, उसे कोरे कागजों पे साइन करवाए गए, ये इटसेल्फ बहुत ही एक डाउटफुल डेवलपमेंट है, जो कि बिना किसी बाहर प्रेशर के या दबाव के नहीं हो सकती। उसके ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर आया, उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज की और उसके बाद में वो खुल के एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ में आ गया। अनफॉर्चुनेटली इस केस में एक पूरे राज्य की सरकार जो है वो एक अधिकारी के या एक जांच एजेंसी के खिलाफ खड़ी है। इसलिए चीजों को मैनिपुलेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। गवाह इससे पहले भी फूटते रहे हैं, गवाह इससे पहले भी हॉस्टाइल होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जो कैरेक्टर असैसिनेशन चालू हुआ इस अधिकारी का, वो कोई बहुत अच्छी हेल्दी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो है वो नॉर्मली बहुत वल्नरेबल रहता है। वो अपने एक शेल में जीवन जीता है। जैसे उसके ऊपर आरोप होने शुरू होते हैं तो वो डिमोरलाइजेशन बहुत ज्यादा मोटे स्तर पे हो जाता है और सारी जांच की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, जो कि इसके पीछे आरोप करने वालों का मकसद है। उनका मकसद ही यही है कि किसी तरह से इस जांच को डिरेल किया जाए, जो करने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। अब बाकी सारी चीजें छोड़ के समीर वानखेड़े या एजेंसी जो है वो अपनी साख बचाने में लग जाएंगे और केस जो है वो खड्डे में चला जाएगा। ये बड़ी बात हो रही है। जहां तक जांच का सवाल है, समीर वानखेड़े को जो दिल्ली में बुलाया गया है उससे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए डायरेक्टर ने बुलाया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये कोई विभागीय जांच नहीं है, ये जांच सिर्फ जो एफिडेविट किया गया था एक गवाह के द्वारा, उस एफिडेविट के संदर्भ में जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई है उससे पहले सिर्फ तथ्य क्या है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये दिल्ली का विजिट हुआ है। अभी इसके अंदर जांच होगी। विभागीय जांच जो है वो जब आप एक प्राइमरीली किसी को गिल्टी ठहरा के उसके खिलाफ में चार्जेस फ्रेम करते हैं, उसको हम लोग विभागीय जांच बोलते हैं। ये सिर्फ जो एफिडेविट किया गया है उस एफिडेविट में क्या लिखा गया उसकी एक जांच होने वाली है, जो अभी जांच ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है, जो मैंने 3-4 दिन पहले भी बिल्कुल बोला था। एक तो ड्रग्स केस की जांच हो रही है, फिर समीर वानखेड़े के रोल की विभागीय जांच हो रही है, और इस बीच ये पूरा मामला शुभांकर पर्सनल और पॉलिटिकल भी होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात समीर, वही जो बार बार यहाँ पीके जी ने भी कही कि ये अच्छा नहीं है। अगर इसमें दोनों लिहाज से देखा जाए, अगर इसमें कुछ निकलता है तो एनसीबी को लेकर भी सवाल खड़े होंगे, नहीं निकलता है तो अधिकारियों को लेकर भी एक मानसिक प्रताड़ना की बात हो सकती है। दोनों बातें, जांच क्या होगी उस पर नजर रहेगी।